चलो यूनिट 1 फिजिक्स में 1, 2, 3 अध्याय, इसमें अध्याय 1 चल रहा है स्थिर विद्युत P11 11वां है आज का वीडियो। आज अपन सवाल करेंगे, ठीक। फिजिक्स के सवाल अपन ने फिजिक्स में पूरा जो चैप्टर पढ़ा है, जिसको ढंग से कर रखा है उसको ही सवाल करने में मज़ा आएगा। अपन फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, तो जैसे अपन ने सूत्र निकाला था बल का 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर, बहुत मेहनत करके गुलाम साहब ने निकाला था। गॉस प्रमेय निकाली Q × 1/ε0। बोले यार ये सर अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग आता है? तो दैनिक जीवन में जो डेरिवेशन अपन ने निकाले हैं उसके बाद जो सूत्र बने इनका उपयोग आता है। इन सूत्रों से सवाल होते हैं जब वैज्ञानिक कोई नया उपकरण बनाते हैं, नई खोज करते हैं, तो ये पुराने सूत्रों से उनका संख्यात्मक मान रख के निकाल लेते हैं कि इतना बड़ा लेंगे तो अपने को इतना असर करेगा। तो सवाल इस काम आते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। अब बच्चों के लिए क्या, तो मैं बच्चों के लिए बता दूं कि एग्ज़ाम के अंदर 70 नंबर के पेपर में से कम 10%, मतलब कम से कम बता रहा हूँ 7 नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ 7 नंबर, ठीक है। कम से कम सवाल थोड़े से टफ पड़ते हैं क्योंकि हर एक सूत्र का कहीं ना कहीं एक सवाल है। जितने भी अपन ने सूत्र निकाले कैलकुलेशन में टफ पड़ते हैं। जैसे कोई बच्चा बायो वाला तो हो सकता है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम आती हो, ठीक है। कोशिश करना, ठीक है। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है उसका कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरुआती यहाँ से होती है, उसको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं या करवाते हैं वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला अध्याय जो सूत्र आए हैं उन सूत्रों के सवाल करते हैं। कॉम्पिटिटिव में मतलब नीट जो डॉक्टर की तैयारी करता है उसके लिए भी, जो IIT की तैयारी करता है उसके लिए भी, ठीक है। अपन अभी सवाल में जितने ज़्यादा बच्चे हिम्मत धर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करना। मैं सवाल बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक पैटर्न का सवाल बताऊँगा, फिर आप चाहो तो पॉज करके पहले एक पैटर्न के सवाल कर लेना, फिर दूसरे पैटर्न के, क्योंकि पैटर्न बहुत सारे पैटर्न के सवाल है, ठीक है ना। चलो मैं सवाल के अंदर जितने भी सूत्र लगते जाएंगे उसको सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पे इसी वीडियो के साथ पहुंचा दूंगा। ये जो सवाल हल करे मैं अभी नहीं पहुंचाऊंगा, ये आपको इसमें से देख के करना है। कोशिश करना जितने हो जाए, फिर उसका अल्टरनेट बताऊंगा क्या कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 दिन बाद इसका पूरा हल पहुंचा दूँ यही वाला, लेकिन पहले आपको कोशिश करना है, ठीक है। चलो अब सवाल में अभी पहले वो सूत्र बताऊंगा जो पहले लगने वाला है इस पैटर्न के सवाल में, उसके बाद अगला पैटर्न का अगला। चलो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा दूँ, उसके बाद पूरा समझाऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन, एक चालक पर, कोई चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है, इस स्थिति में चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश है, इस स्थिति में चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने सारे कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। स्थानांतरित मतलब उनको रगड़ा प्लास्टिक से, पॉलीथीन से, तो किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं की संख्या का आकलन करना है, ठीक है। चलो ये 2018 में आया था, ये NCERT का है, ठीक है। NCERT के भी, बिना NCERT के भी सब करवाऊँ मतलब, ठीक है। चलो पहले मैं समझा दूँ। मैंने सबसे पहले अध्याय में पहले समझाया था, पहले वाले दिन, कि जब किसी कुचालक को, मान लो कि चालक को अपन रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इस पर धन आवेश आ जाता है, क्योंकि जो देता है वो धनी, याद रखना बेटा। इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये धनी हो गया क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले वो हो जाता है ऋणी। तो ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और कर्जा हो जाएगा उस पर, वो लेके बैठ जाएगा। तो ऋण आवेशित मतलब ऋण लेके बैठा है, मतलब जेब में पैसा है उसके, मतलब लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब अधिकता है। और धन आवेशित वस्तु कब, जब से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। चलो ये ध्यान रखो, धन आवेशित कब, धन आवेशित है मतलब पक्का उससे इलेक्ट्रॉन जा चुके, कमी हो गई, ठीक है। चलो अब जब अपन घिसते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो आवेश की मात्रा का सूत्र है आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर ± NE। प्लस माइनस मतलब धनावेशित वस्तु भी हो सकती है और ऋणावेशित भी। ये है आवेश की मात्रा। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती जाती है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम मात्रा के भी आवेश का।
तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। एक ये याद करना पड़ेगा। आवेश की मात्रा का आवेश का जो मात्रा के कूलाम वो याद करना पड़ेगा। एक आवेश की मात्रा का एक छोटा मात्रा के उसको भी याद करना है, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम मतलब एक कूलाम बहुत बड़ा होता है, तो माइक्रो कूलाम होता है, तो एक माइक्रो कूलाम म्यू से लिखते हैं। एक माइक्रो कूलाम होता है 10 की घात -6 कूलाम। और समझना क्या, जैसे कहीं पर भी 1 या 10 माइक्रो कूलाम लिखा ना, माइक्रो म्यू सी माइक्रो कूलाम, तो 10 अपनी जगह पर, इस माइक्रो कूलाम की जगह, केवल इस माइक्रो कूलाम की जगह, एक मान लो उसको, एक माइक्रो की जगह आपको क्या लगाना है 10 की घात -6 कूलाम। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 880 माइक्रो कूलाम है तो इसको क्या लिखोगे आप आगे जाके, 80 माइक्रो कूलाम की जगह 10 की घात -6 कूलाम, क्योंकि एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है 10 की घात -6 कूलाम। ये लिख दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जब सवाल करते हैं तो मात्रक एसआई पद्धति में चाहिए। एसआई पद्धति मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, अगर बल है तो न्यूटन में, आवेश है तो कूलाम में। तो आपको जैसे कोई दूरी है तो सेंटीमीटर में नहीं चलेगी, मीटर में चलेगी, क्योंकि एसआई मात्रा, ठीक है। तो आपको वो संबंध बताते जाऊँगा। अभी ये 3 सवालों के लिए क्या क्या मैंने बताया आपको, इन सवालों के लिए, ठीक है। सवाल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करना, नहीं तो कम से कम 70 में से 7 नंबर तो गए ही गए हैं, ठीक। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बेटा और मज़ा आएगा। चलो, Q बराबर ± NE, ये आवेश का क्वांटीकरण है। अपन सवाल करने पे ये नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखेंगे कि भैया धन आवेश या ऋण आवेश, तो आप तो केवल ये लगाओगे, ठीक है। ये आवेश की मात्रा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये याद करना पड़ेगा, देंगे नहीं आपको, ठीक है। अगर कहीं पर भी माइक्रो कूलाम हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो 10 की घात -6 कूलाम, ठीक। चलो अब सवाल करते हैं अपन। और एक चीज़ बता दी, धनावेशित वस्तु कब होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ऋण आवेशित वस्तु कब होगी, जिसमें अधिकता होगी, ठीक। चलो सवाल अब पढ़ो बेटा। एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश है। इस स्थिति में चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। पहले आवेश की मात्रा देखो, क्या करते हैं, आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की मात्रा Q बराबर 14.4 गुणित 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश, ठीक, धन आवेश है। हल है यहाँ से हो बेटा, हल। चलो आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकता या कमी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ने मान ली n। अब Q दे रखा है, n निकालना है। इनमें संबंध बताने वाला सूत्र है अपना आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के, ये याद करना पड़ेगा क्वांटीकरण से Q बराबर NE, प्लस माइनस नहीं लेंगे सवाल के लिए। चलो आपको निकालना n, तो देखना हो n यही रखा, गुणे वाला बट्टे में, गुणे वाला बट्टे में, ठीक। चलो n का मान निकालना है, Q अपने पास है, E नहीं है, तो E अपने को याद रख के इधर लिखना पड़ेगा। E बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम रख दो। n बराबर Q की जगह कहाँ है, Q ये रहा 14.4 गुणित 10 की घात -19, E की जगह 1.6 गुणित 10 की घात -19, ठीक। जिसके बाद सूत्र सब याद रहेंगे जो ने डेरिवेशन में निकाले, उसके बाद बस ये कैलकुलेशन में थोड़ी तकलीफ आएगी। कुछ हद तक मैं सरल कराऊंगा कि भैया कैलकुलेशन, बस यहाँ ज़्यादा तकलीफ आती है। बाकी जिनको सूत्र याद है 99% सवाल केवल सूत्र में मान रखना है, ऐसे सरल आते हैं, ठीक। चलो देखो 10 की घात -19 से 10 की घात -19 गया। आप चाहो तो गुणित 10 ऐसा होता है, और होता है दशमलव के बाद एक संख्या, गुणित दशमलव के बाद एक संख्या। तो देखो अगर अगले स्टेप में देखें तो 144 है और 16 है, इधर 10/10 है, ख़त्म ही कर दो। 16 का पाड़ा बोलो तो 16 90 144, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या आएंगे, जो वस्तु बोला, ये चालक बोला, इससे 9 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि आएंगे। तो देखो ये धन आवेश है, इस पर धन आवेश है, पक्का इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गए होंगे। अरे इन्हें दान करा होगा तभी इसमें धन आवेश है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि दे दिया उन्होंने।
तो आपको लास्ट में निकालना पड़ेंगे कि क्या नो इलेक्ट्रॉनों की कमी, लास्ट में लाइन में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः नो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब चलो प्रैक्टिकली सोचो, इतना आवेश, इतना कूलाम आवेश, देखो 10 की घात माइनस 19 है, माइनस मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। इतना आवेश कब आएगा, जब नो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो केवल इतना ही आवेश आएगा। अरे बहुत कम होता है, बहुत कम, नो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएंगे और नो इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए ना, एक बता दो अलग से, नो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये वस्तु हल्की हो जाएगी। अरे कुछ जाएगा इसमें तो हल्की होगी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि इसको असर नहीं होता है। लाखों की संख्या से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना तो भी इसको बहुत ज़्यादा कुछ भी असर नहीं होता, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, वो बताएंगे कितना हल्का होता है, ठीक है। चलो ये सवाल ख़त्म। ये सवाल देखो सेम ऐसा ही, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम आवेश की मात्रा, सिस्टमेटिक ऐसे देना है, ये आवेश की मात्रा लिखना। अब मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आवेश की मात्रा Q बराबर 80 माइक्रोकूलाम, देना सिस्टमेटिक ही, मैं तो अभी समय बचाने के लिए, ठीक है। 80 माइक्रोकूलाम, ये है, चूँकि माइक्रोकूलाम कभी भी मात्रक को एसआई में ही हल करना है तो पहले इसको 80 माइक्रोकूलाम, तो 1 माइक्रोकूलाम होता है 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ये याद करना है बेटा, ठीक है। ये लिख भी दूंगा उसमें, नोट्स में दूंगा मैं। तो गुणित, गुणे में नहीं, गुणित, म्यू सी की जगह लिखा अपन ने, पूरे म्यू सी की जगह, एक तो भूल जाओ, 10 की घात माइनस 6 कूलाम। चलो आपको इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निकालना है, ई की जरूरत पड़ेगी, 10 की घात माइनस 9, वही आवेश का क्वांटीकरण। अरे ये आवेश का क्वांटीकरण, सूत्र Q बराबर एन ई, एन निकालना है, एन बराबर गुणे वाला बटे में Q अपॉन ई। चलो Q का मान रखो, Q 80 गुणे 10 की घात माइनस 6, 80 गुणे 10 की घात माइनस 6, ई 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। चलो बेटा अब इसको देखो बेटा, एन ये नहीं कट रहा है, इस 10 से 10 से मत काटना, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो कैसे करोगे इसको, 80 गुणे 10 की घात माइनस 6, अरे इसको ऊपर ले जाओ, 10 की घात 19 प्लस का हो जाएगा। अरे याद करना ऐसा होता है, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखा हुआ है, 10 की घात माइनस 19 उधर ऊपर ले गया तो प्लस का हो जाता है, बटे में क्या है 1.6, इस 1.6 के लिए वही दशमलव हटाओ 1 0, और ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। 16 पंजे 80, एन बराबर, ठीक है, 5 अपनी जगह पर। अब देखना 5 अपनी जगह पर, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात 19 है, 10 की घात 1 है, अरे 1 तो आधार समान है, याद रखो घातें जुड़ती है, तो कैसे -6 प्लस 19 प्लस 1, 10 एक ही बार लिखाएगा, -6 19 और 1, ये माइनस का है और ये 2 प्लस के, तो 19 और 1 20, 20 में से 6 गया तो 14, प्लस का 14, तो 10 की घात 14, ठीक, 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन। क्या बताओ कौन सा आवेश है, धन आवेश है, केस पर ऋण आवेश है। मैंने बताया था ऋण आवेश, ऋण आवेशित वस्तु होती है। ऋण आवेशित कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है, याद करो, इलेक्ट्रॉन ले लेती तो ऋण, इसका मतलब उसमें क्या हो गई, अधिकता। ये लिखवा दूंगा बेटा, ये डॉट में दे दूंगा कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अधिकता, ठीक है, अधिकता। चलो पढ़ो इसको, चलो प्रैक्टिकली पहले समझो। 80 माइक्रोकूलाम, 80 माइक्रोकूलाम, माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6, कमी होता है, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं देख लो, 10 की घात 14 मतलब 0 कितने सारी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। ऊन से रगड़ने पर, पॉलीथीन को बेटा, ऊन से पॉलीथीन को, ये पॉलीथीन मान लो, ये ऊनी कपड़ा मान लो, ठीक है, ये ठीक है, ये पॉलीथीन हो, पॉलीथीन का मतलब पॉलीथीन और प्लास्टिक मान लो, ठीक है, ऊन से रगड़ने पर 3 गुणी 10 की घात माइनस 7 के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, कौन, ये प्लास्टिक हो, पॉलीथीन। तो Q बराबर आ गया 3 गुणी 10 की घात माइनस 7 कूलाम, कूलाम दे रखा है मतलब माइक्रो कूलाम भी दे रखा है, सही दे रखा है, ठीक है, ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण।
चलो ऋण आवेशित हो जाता है। स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या का आकलन करो। पहले चलो संख्या निकाल लेते, फिर जो देता कि लेता है मालूम पड़ेगा। n निकालना है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सूत्र आवेश के क्वांटीकरण से। सवाल को सिस्टोमेटिक ऐसे एक एक आध लाइन बढ़ा के ही सिस्टोमेटिक करना, ठीक। n बराबर Q/E, अरे गुणे वाला बटे में, चलो यहीं लिख देता हूँ। Q 3 × 10⁻⁻7, E 1.6 × 10⁻⁻19। चलो 3 × 10⁻⁻7 गुणित ऊपर ले गए 10⁻⁻19 प्लस हो जाएगा बेटा ऊपर जाके प्लस। चलो बटे में क्या है 1.6, कैसे करेंगे इसको 1.6 को 10 चलो अब देखना इधर एक अलग चीज़, ये बस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। देखो तीनों के सूत्र तो एक तरीके ही है। चलो अब इसमें 3/16 आएगा, तो 3/16, तो 3/16 को भाग देने में तकलीफ आएगी, जबकि ऊपर तो बहुत सारी संख्या है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि भैया ये 3 और ये 10 है ना, इससे 10 उधार ले रहे हैं, 30 हो जाएगा। अरे 3 धाम 30/16, ये केवल भाग देने में आसानी हो इसलिए, ठीक। चलो मैंने क्या बोला था, आधार समान हो तो घाते इस प्रकार लिखाती है, तो -7 और 19 में से 7 गया तो 12, तो ये हो जाएगी 10⁻12। अरे 19 ये माइनस के 7, ठीक है। चलो भाग दो दे देते हैं, 30 16 16 दूना 32, 16 कम 16, 4 1 40, कितने से जाएगा 7 8 8 6 48 8 4 8 6 48 8 असल 4 8 और 4 12, ठीक है। एक तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1.8, ये करके देखना यार बेटा, ठीक है। देखो 1 और ये 8 बार गया, दशमलव लगाई, तो 1.8 × 10⁻12। ये जो उत्तर आया है ये लिख के आओगे तो पूरा गलत है। क्यों? तो अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहे। मैंने आवेश के क्वांटीकरण में बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधी बटे में 1.5 सवा ऐसी नहीं होती, पूर्णांक के रूप में होती है, पूर्णांक के रूप में। इसका मतलब 1.8 मतलब 1 रुपया पूरा ने थोड़ा सा, मतलब 2 में थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं। तो इसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, क्योंकि आवेश की मात्रा लगभग दे रखते हैं वो, ठीक है। तो इसको पूर्णांक के रूप में कितना लिखोगे, तो 1.8 को 1 लिखना गलत है, या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। तो 1 लिखना गलत है, 1 बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2, ठीक है। इसको 2 एडजस्ट करके लिखेंगे, क्योंकि ये केवल यहीं पर हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, कोई अलग राशि निकालते तो वो नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.8 नहीं होती, 1.5 नहीं होती, 2.5 नहीं होती, तो 2 × 10⁸ लिखेंगे या करके। चलो लास्ट में उत्तर क्या लिखेंगे, लास्ट में उत्तर क्या, ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित, पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हो गया। अगर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित हो गया मतलब क्या, उनने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, तो ऋण आवेशित वस्तु लेती है, ठीक है। तो उनने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अपन क्या लिखेंगे 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन ने लिए, ठीक। ये लास्ट में लिखना है, ठीक। अभी भले जगह छोड़ देना, बाद में तुमको दुआएं से कि कैसे लिखना है, लेकिन यहाँ तक तो करना है। 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन ने लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिस्टमेटिक ऐसा करना है, ये थोड़े शॉर्ट में कट में कर रखे मैंने। चौड़ा ये सवाल केवल 20% लोग ही बच्चे ही दम मारते हैं सवाल में। मैं चाहता हूँ अपने 100% बच्चे कोशिश तो करें, ठीक। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम गुणित तथा 3 × 10⁻7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है।
आपको सवाल पढ़ के देखना पड़ता है क्या क्या दिया हुआ है और उससे संबंधित कोई सूत्र है क्या हमारे पास। देखो क्या बोला, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेश रखे हुए, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक, एक पर आवेश की मात्रा 2 × 10⁻⁷, एक पर 3 × 10⁻⁷। ठीक, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो आपको ये पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अपन सबसे पहले वाले नियम से देते हैं, वो भी है अरे कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम। अरे हे वायु या निर्वात में, मतलब वायु में लेते हैं, माध्यम में क्या आ जाता है, Q1 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अरे ऐसा है ये सूत्र, इसका मतलब पढ़ने के बाद आपको ये सूत्र माइंड में आना चाहिए। ठीक, उसके अंदर आपको ये पता है इसका मान पता होना चाहिए, संख्यात्मक मान 9 × 10⁹ संख्यात्मक मान रखना पड़ेगा। नमक ये बताया था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, भी निकाल के नहीं बताया बेटा अभी याद, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये सूत्र लगेगा। दूसरी चीज़, अगर ये माइक्रो कूलाम में तो कूलाम बदलना पड़ेगा, वो तो है ही सी। दूरी को मीटर में, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है तो दूरी को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर सेंटीमीटर में ना 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर। अभी याद कर लो, अरे वो है आया ऐसे ही, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन अभी ये याद करो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, क्योंकि इधर जाता है बट्टे में जाता है। तो 1 सेंटीमीटर कहीं पे भी लिखा होगा तो अपन 10⁻² मीटर लिखेंगे, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर लिखा हो 10⁻² मीटर। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना, एक तो बल का सूत्र लगेगा, पढ़ने से समझ में आ रहा है। ठीक, दूसरा 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जरूरी है क्योंकि मात्रक सब ऐसा ही होना चाहिए। अब करते बेटा, पहले ये करते फिर उधर वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेश। तो चलो गोलों पर आवेश दे रखा है, गोलों पर आवेश Q1 मान लो पहले वाले पे 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम में दे रखा, माइक्रो में होता तो फिर अपन इसको चेंज करते। दूरी, इनके बीच की दूरी चलो इनके बीच की दूरी अपन R से लिखते हैं, देखना कूलाम नियम में। ठीक, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इसको अपने को बदलना पड़ेगा मीटर में। 30 सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। ठीक, चलो यहाँ लिखेंगे कूलाम नियम से बल निकालना है ना, नियम से बल ए बराबर सूत्र Q1 Q2/R², 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलो सूत्र याद है, बस देखो मान ही रखना है। एक अपन ने चेंज करा है, बाकी इसको ऑलरेडी अपने को याद है, पहले कूलाम नियम में करा है। केवल मान रखना है, कैलकुलेशन करना है। चलो इस पूरे की जगह क्या रखना है, 9 × 10⁻⁹ गुणित Q1 Q2, Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 की जगह 3 × 10⁻⁷ बटे में R² 30 × 10⁻² गुणित 30 × 10⁻²। ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, ये वर्ग है इसलिए R का मान 2 बार लिखा। ठीक, वर्ग है इसलिए, वो नीचे वाला लिखना बेटा हो जो अपन ने मीटर में ला दिया वो। चलो इसका कैलकुलेशन, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा, जो संख्या जो 10 की घात में नहीं उसको पहले आगे लिख लो, 9 × 2 × 3 ऐसा लिख सकते हो गुणे में ना। क्या क्या बच गया, 10 की घात 9, 10 की घात -7, 10 की घात -7। चलो बटे में 30 × 30, अरे 30 × 30, 10 की घात -2, 10 की घात -2, दोनों को ऊपर ले गए, 10 की घात 2, 10 की घात 2। अरे माइनस की घात ऊपर जाके प्लस की हो जाती है, याद कर लो अभी तो। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। 3 धाम 30, 3 तिया 9, 3 धाम 30, यहाँ तक तो हुआ। ठीक, चलो काट सकते हो तो ये भी अच्छा कट रहा है,
बताओ कैसे? अरे 100, ये भी 100 है, 10 का वर्ग मतलब 10 दो बार लिखा हुआ है, ये भी 10 दो बार लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो ये काट सकते हो। अब काटने पर क्या क्या बच गया देखो, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, 10 की घात 9 बचा है, 10 की घात 9 बचा है, 10 की घात -7 बचा है, 10 की घात -7 बचा है, 10 की घात 2। मैंने बोला था आधार एक बार लिख के -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? चलो जो धन वाला जोड़ लो, 9 और 2 11, ऋण वाला जो 14, 14 में से 11 गए तो -3, 10 की घात -3 या a बराबर 6 गुणित 10 की घात -3। बल का मात्रक, बल निकालना है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, अरे केवल न्यूटन, बल का मात्रक होता है केवल न्यूटन। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको खुद करना पड़ेगा, मैं 50 बार बताऊंगा तो भी आपको ही 1-2 बार करना पड़ेगा, और इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बस अभी मेहनत से बिना टीपे कर लेना। क्वेश्चन सब एक साथ पूछूंगा आपके पास, ये पढ़ो आप क्या बोला हमने। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी, देखो क्या बोला हमने, 0.4 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है, एक और छोटा आवेश है जो कितनी दूरी पर रखा है, नहीं, जिस पर बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का बल। अरे बल लग रहा है, बल दूरी नहीं है, बल लग रहा है, और किस पर लग रहा है, वो लग रहा है 0.8 माइक्रो कूलाम पर लग रहा है। मतलब कुल मिला के शॉर्टकट में दे रखा है, 2 आवेश दे रखे जिनके बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन, और उनने बोला कि कितनी दूरी पर रखे हैं तो इतना बल लग रहा है। मतलब इस बार दूरी निकालना है, लेकिन सूत्र यही लगेगा, दोनों आवेश दे रखे हैं, बल दे रखा है, इस बार दूरी निकालना है। ठीक, सूत्र वही लगेगा। देखो कैसे, देखो अब शॉर्टकट में दिया है Q1 मतलब पहले पर आवेश, दूसरे पर आवेश, दूसरे पर आवेश लास्ट में दे रखा बेटा। चलो चूंकि दोनों माइक्रो कूलाम में दे रखे म्यू सी, तो इसको कूलाम में बदलना जरूरी है, नहीं तो यहीं से सवाल कट जाएगा। माइक्रो कूलाम के लिए कूलाम, और मैंने बताया 10 की घात -6, Q2 0.8, इसकी जगह 10 की घात -6 कूलाम, ये अलग से लिख पहुँचा दूँगा, मैं लिखवा दूँगा। चलो बल ए बराबर लग रहा है 0.2 न्यूटन, ये रहा बल का मात्रा। ठीक है, आपको दूरी निकालना है r। चलो निकाल लेंगे। सूत्र ऐसा लिखना, कूलाम नियम से ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलो आपको ये r निकालना है, तो मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ ताकि r निकल जाए। कैसे? r स्क्वायर, ये तो अपनी जगह पर, इसको यहाँ ले गए बेटा, Q1 Q2 अपॉन f, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, r स्क्वायर, इसकी जगह 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2, Q1 0.4 गुणित 10 की घात -6, Q1 हो गया, Q2 हो गए, Q1 Q2 का मान हो गया बल 0.2 बल हो बेटा। चल r स्क्वायर जो मैंने बताया था वैसा करते अपन, 9 0.4 0.8 संख्या एक तरफ ले ली और 10 वाली घात एक तरफ ले ली। चलो बटे में क्या क्या है, केवल 0.2। चलो अब इसको करते हैं अपन, पहले इसको हटाया 10 लगाया, यही करते। चलो इसको भी हटाया, गुणित 10, अरे नियम है इस प्रकार का। ठीक है,
चलो अब क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया, तो कुछ कट रहा तो पहले काट दो इजीली। 10 से 10 खत्म, ताकि ये थोड़ा सरल हो जाए। चलो अब क्या क्या बच रहा है देख लेते हैं, इकट्ठा करते हैं इसको। आर स्क्वायर 9 गुणित 4 गुणित 8, 9 गुणित 4 गुणित 8, ठीक। इधर 9 -6 तो -12 में से 9 गए तो माइनस का 3, 10 की घात -3। नीचे क्या क्या बच गया, 2 गुणित 10। चलो काटते हैं। 4। अब मैं चाहूँ तो इसको भी काट सकता हूँ 5 से, लेकिन अपनी दिक्कत है यहाँ वर्ग की। आपको यहाँ वर्ग को एडजस्ट करके चलना है। इसको काट सकते हैं अपन 2, मतलब 2 पंजे 10 और काट सकते हैं इसको, ठीक है, 2 से काट सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करो। अब देखो क्या करो, आर स्क्वायर बराबर 9 4 4 तो 9 चौक 36, 36 चौक 144 गुणित देनो 10 की घात -3। ये एक और गया, अरे एक और गया, अरे एक और घात गई, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर बराबर 144 गुणित 10 की घात -4। कैसे, अरे जुड़ेगी नहीं, तो आधार समान है तो जुड़ेगी, -3 -1 वर्ग हटा यहाँ अंडर रूट। चलो मैं बता दूँ 144 होता है 12, अरे 144 का वर्गमूल होता है 12, और घात 4 का घात 2 हो जाती है माइनस की, 4 जीरो की माइनस में बटे में है, 4 जीरो की 2 जीरो निकलती है बाहर, तो बस ये 4 जीरो की क्या बन गई, 2 जीरो। आर दूरी है इसलिए क्या आएगी, मीटर में, दूरी मीटर में, ये सही है। या फिर अगर सेंटीमीटर में लाना हो, प्राय नहीं लाते लेकिन सेंटीमीटर में लाना हो तो मैंने बता दिया था क्या है, 1 सेंटीमीटर पर 10 की घात -2 मीटर, और अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो लिख सकते हो सेंटीमीटर। तो इस पूरे की जगह 12 क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर। इस पूरे की जगह लिखना हो तो ये भी सही है, ये भी सही है। सवाल की आपको प्रैक्टिस करना है, नो डाउट कठिन पड़ते हैं ये, तुम एक एक बार रफ में बिना करके देखना। मैं एक आध दिन में इसका पूरा सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा, फिर उसको करके देखना। सब बच्चे दम नहीं मार पाएंगे, लेकिन जो भी मेहनत कर सकता है वो ज़रूर करके देखना, ठीक, ज़रूर करके देखना। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लो, चलो पढ़ो। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, आवेशित, ठीक है, विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, मतलब आवेशित है, भले ही विद्युत रोधी है लेकिन आवेशित है, कुछ अलग है तो भी, ठीक है, मतलब कुछ लगा रखा होगा उसमें। ए तथा बी के केंद्रों से, केंद्रों की बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक अलग अलग 6 पॉइंट गुणित 10 की घात -7 इस पर भी, 6 पॉइंट गुणित 10 की घात -7 इस पर भी, दोनों पर ये आवेश है। पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण दोनों पर धन है, सेम आवेश है, तो प्रतिकर्षण करता है। गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य। उन्होंने बोला कि यार गोले छोटे छोटे, त्रिज्या नगण्य मतलब छोटे छोटे गोले हैं, इनके बीच की दूरी 50 है, 50 सेंटीमीटर है, और इन पर आवेश ये है, तो इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। मतलब वही वाला सूत्र बेटा, 2 आवेश दे रखे और बीच की दूरी दे रखी। चलो करते हैं हल। दिया है आवेश Q1 6.5 गुणित 10 की घात -7 कूलाम, Q2 भी, अरे दोनों पर पृथक पृथक बोला उनने, दोनों पर सेम है, ठीक। दूरी R बराबर कितनी है, दूरी 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैंने बताया था 50, सेंटीमीटर की जगह 10 की घात -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर पर 10 की घात -2 मीटर। जो सवाल में हिम्मत धरे जरूर करना, ठीक। सूत्र ए बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। इसका मान तो अब रटा ही गया, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलो रखते हैं एफ, इसकी जगह 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 6.5 गुणित 10 की घात -7 गुणित Q2
6.5 गुणे 10 की घात माइनस 7, आर स्क्वायर 50 गुणे 10 की घात माइनस 2, 50 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 बार। चलो ए बराबर 9, ये वाला 9 गुणित 6.5, ये आइडिया बताया था मैंने, गुणित 6.5 गुणित, अब 10 वाले, 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7 बटे में 50 गुणित 50, 50 गुणित 50 गुणित 10 की घात 2 माइनस 10 की घात 2, तो दोनों को यहाँ ले लो, प्लस में जाएगी भैया ये, और माइनस में ऊपर जाके प्लस में जाएगी। चलो अब इधर देखते हैं, 10 10 ऐसे ही करते। चलो ए बराबर, इधर देखना बेटा, 5 से कट जाएगा, 5 धाम 50, 13 पंजे 65, 5 धाम 50, 13 पंजे 65। चलो क्या क्या हो गया, 9 गुणे 13 गुणित 13 गुणित, देखना आप कितने कितने हो गए, 9 माइनस 7 प्लस 2, धन वाले जोड़ लो पहले, 9 2 11 और 2 13, 13 माइनस 14 तो माइनस का 1, 10 की घात माइनस 1। चलो बेटा नीचे क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक, 4 जीरो, 1 2 3 4, या 10 की घात अपन लिख सकते हो 10 की घात 4, ये भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। चलो 13 में 13 का करेंगे तो 169, 9 90 90 81 1 8 90 54 55 56 57 58 59 60 61 62 का 2 6 9 6 15, 1521 गुणित 10 की घात -1 बटे 1000, 10,000। देखो अब इसमें क्या करते हैं कि प्रायः दशमलव के एक डिजिट में उत्तर लेते हैं, एक दशमलव, अगर दशमलव में आ रहा है कुछ घात आ रही तो ये, ठीक है, एक दशमलव कुछ, जैसे ऐसा नहीं कर सकते 13 दशमलव कुछ, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। हालांकि करने में तो आप देखो ये उत्तर आ गया 15 21 गुणित 10 की घात -1 है ना, 4 घात और हो गई -5, अपन ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आइडियल उत्तर रहता है वो आइडियल उत्तर क्या रहता है मैं बता दूं कि आपको दशमलव एक अंक के बाद लेना है बस, या इधर से 1 2 3 अंक के बाद लेना है। तो मैंने इसको क्या करा 1.21 बटे 3 जीरो ले ली, अरे 3 जीरो हटाऊंगा तो यहाँ दशमलव लगी जाएगी, और जो उसकी 1 जीरो और है उसको एडजस्ट कर लिया यहाँ। ये कैसे हुआ यार, अरे 1000 गुणित 10, ये ऊपर जाएगा, ये 10 तो 1 घात और आ जाएगी ऊपर, ठीक। चलो ये मैंने एडजस्ट करा है और इसको लिख दिया 1 2 3 0 1 2 3 1.521 गुणित 10 की घात -2 न्यूटन बल का मात्रक, ठीक। अब 99% आपको कभी भी इस प्रकार का उलझा हुआ सवाल नहीं देते, वो आपको संख्या ऐसी चेंज करेंगे कि आप इजीली मान रख सकते हो, जैसे इतनी मगजमारी नहीं होती, डायरेक्ट आप इजीली माना जाएगा। जैसे पहले आया था ना कि 9 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब आगे, तो इस प्रकार का उत्तर आता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक। बाकी संख्या चेंज करके वो ऐसा देते हैं कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस करना है बस सवालों, ठीक। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है, करके देखना एक बार। चलो ये पढ़ो क्या दे रखा है, एक बिंदु पर 15 माइक्रोकूलाम आवेश पर इतना न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करो। कहने का मतलब वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ये 15 माइक्रोकूलाम आवेश, ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है। तो सोचो ऐसा कोई सूत्र है जिसमें आवेश हो, बल हो और आपको तीव्रता निकालना हो। आवेश हो, बल हो और तीव्रता निकालना, आवेश हो, बल हो, तीव्रता निकालना। बस ऐसे ही सवाल को करने की प्रैक्टिस करना पड़ती है। आवेश है, बल है, तीव्रता निकालना है। तो सूत्र बहुत सिंपल सा सूत्र, सबसे पहले Q बराबर दे रखा है 15 माइक्रोकूलाम,
ए बराबर दे रखा है 2.25 न्यूटन। चलो क्यू बराबर 15। माइक्रो कूलाम को कूलाम में लिखने के लिए 10⁻⁻6 कूलाम, और होता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻1 माइक्रो कूलाम बराबर 6 कूलाम। ठीक, चलो एक सूत्र है भैया तीव्रता का, तीव्रता की परिभाषा से आया था E बराबर F/Q, और यह सूत्र विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये आया था, उससे आया था। चलो E बराबर F 2.25 Q 15 × 10⁻⁻6 E बराबर चलो 2.25 बटे 15 × 10 क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और यही करते हैं अपन। तो चलो दशमलव हटा तो 2 जीरो लगा लो, इसे लगा लो 2 जीरो। चलो E 225 बटे 15 × 10⁻6 ऊपर गया तो 10⁻−2, ये कैसे हुआ? तो ये 10⁻2 है ना प्लस की, अरे 2 जीरो मतलब 2 ऊपर गया तो माइनस की, 15 से घटेगा, अरे 15 का होता है 225 गुणित 10, ये प्लस की 6 माइनस की 2 है, 10 की याद क्या आएगा 4। ई कोई बताएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इस चीज़ का ध्यान रखना, मात्रक नहीं लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक है, ठीक है। देखो सवाल में वो दम मार सकता है जिसके पास पुराने सूत्र याद है, जो कैलकुलेशन कर सकता है 2-3 बार ट्राई करके, और सबके मात्रक याद है। तो कम से कम टूटा फूटा जितना जैसा कर सकते हो ज़रूर करना, ठीक है। कोशिश सब करना, भले 10 में से 2 सवाल हो, 4 सवाल हो, और जो पूरे कर सकता है तो पूरे करना। स्क्रीनशॉट ले लो।